माननीय प्राचार्य महोदय, डॉक्टर संदीप जी, डॉक्टर हेमंत जी, सुभाष जी और मेरे साथी प्राध्यापक और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में प्रत्येक वर्ष कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। जैसे 26 जनवरी, इस दिन संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त भारत आज़ाद हुआ था। इसी प्रकार से आज हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहे हैं। 13वां राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। तो इसके पीछे भी कोई न कोई हस्ती या कोई न कोई कारण अवश्य है, और वो कारण क्या है कि हमारे देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नाम की एक हस्ती शख्सियत थे, जो भारत की जो प्रथम सरकार थी आज़ादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, उसमें भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और वो एक कवि भी थे, एक शिक्षाविद भी थे, एक क्रांतिकारी नेता भी थे, एक पत्रकार भी थे, क्योंकि एक हम स्वतंत्रता सब सेनानी, शिक्षक फ्रीडम और फाइटर। विद्यार्थी एक परिवार का अभिन्न अंग है, तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसके ऊपर विचार विमर्श करें, और इसकी जो बैकग्राउंड है वो जैसे सर ने बताई कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, वो 11 नवंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था। इन महान विभूति के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। हालांकि उनका जो मूल स्थान था उनके पूर्वजों का, वो हेरात से आए थे बाबर के साथ। हालांकि भारतीय संस्कृति इतनी विशाल संस्कृति है कि विभिन्न देशों से आक्रांता भारत में आए और यहीं की मिट्टी में और यहीं की संस्कृति में वो इतने लीन हुए कि यहीं पे रच बस गए। तो जो बाबर के साथ वो आए थे उनके पूर्वज, लेकिन 1857 में वो फिर मक्का चले गए। तो मक्का गए तो इनके जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पिताजी थे, बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए। इस्लाम के जो स्कॉलर हुए तो उन्होंने वहाँ पे उनकी जो माताजी थी अबुल कलाम आज़ाद की, वो भी बहुत बड़ी विदुषी थी। तो इनका जन्म एक संस्कृत परिवार में हुआ मक्का में। लेकिन कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न कब मिला? उनके मरने के बाद 1992 में। 1992। कलाम आज़ाद के पिताजी का क्या नाम था? पूरा नाम बताओ। एमडी खाकुद्दीन साहब। अच्छा। टीम काजल और किरण। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया?